हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। हमारी जो सीरीज़ चल रही है वही सीरीज़ अब हम लोग फिर से चैप्टर 2 की आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप मेरे पिछले पूरे लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे और केमिस्ट्री का मज़ा ले रहे होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शी पढ़ा था। उसका यूटिलिटी देख रहे थे, क्या उसका एप्लीकेशन क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। या ये स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि इस इलेक्ट्रोड को यूज करके हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसको अपन लोग ना जिंक के एग्जांपल से समझते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक E0। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करें, जो हमारे पास डेनियल सेल था उसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। क्योंकि हमें जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो वो वाला कंटेनर रहने देंगे। जो कॉपर वाला कंटेनर था उसको अलग करके उसकी जगह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड़ देते हैं। कुछ इस टाइप से सेटअप कर लेते हैं। जिंक वाला कंटेनर तो रहने देंगे। ये जिंक सल्फेट, जिंक रॉड जो है एनोड निगेटिव है, और इससे हम जोड़ देंगे दूसरे साइड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके ही हम लोग ये निकालने जा रहे हैं। ये बनेगा यहां पर कैथोड, राइट साइड है तो ये होगा पॉजिटिव, और ये दोनों को जोड़ देंगे इलेक्ट्रोड को हम लोग पोटेंशियोमीटर से। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा एपरेटस होता है जिसको यूज करके हम किसी भी सेल का पोटेंशियल या ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं, और साथ में लगा देंगे सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है ये सब मैंने तुम्हें अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, तो वहां से तुम देख सकते हो। ये हम जोड़ देंगे यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज। अगर जेली में KCl को मिक्स करके इसके अंदर फिल कर दिया है, ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। तो ये हमने तैयार कर लिया एक मॉडिफाइड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डेनियल सेल बोल सकते हो। अब ये एनोड है, ये कैथोड है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, और ओवरऑल जो रिएक्शन होगी, टोटल जो रिएक्शन होगी वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो लिखते हैं पूरी। एट एनोड वी नो हियर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। सो जैसे ही जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करोगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जिंक जो है रॉड का, वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2+ आयन बनाकर सोल्यूशन में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। यहां से ये Zn++ आयन बना के सोल्यूशन में आने लगेगा, इलेक्ट्रॉन रॉड पे छूटेंगे, रॉड से पोटेंशियोमीटर से होते हुए कैथोड की तरफ आएंगे, और कैथोड में जो हाइड्रोजन है अब उसका रिडक्शन होगा, क्योंकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन की प्रोसेस होती है, एंड रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पर जो H+ आयन है, मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन क्यों, यहां पर जो 2 H+ आयन है वो गेन कर लेंगे और H2 गैस बना लेंगे। यहां ये रिलीज होगी ये गैस। अब ओवरऑल रिएक्शन अपन टोटल करके देखें रिएक्शन को, तो टोटल करते समय इन दोनों को जोड़ना है। इसके इलेक्ट्रॉन से ये वाला इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर रिएक्टेंट साइड है और इधर प्रोडक्ट साइड है। इन दोनों को जोड़ के लिख दो, इन दोनों को जोड़ के लिख दो। तो Zns प्लस 2H+ aqueous gives Zn2+
एक्वस प्लस H2 गैस। ये मिल गई तुमको ओवरऑल टोटल सेल रिएक्शन, जो कि क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये हमने एक सेल बना लिया, ये उसकी हमने रेडॉक्स रिएक्शन लिख दी। अब रिप्रेजेंटेशन भी कर देते हैं इसका, क्योंकि मैंने रिप्रेजेंटेशन करना भी सिखाई हूं। तो कैसे करते हैं सेल को रिप्रेजेंट, या सेल नोटेशन भी बोल सकते हो जिसको तुम। एनोड को तुमको लेफ्ट साइड में लिखना है, तो ये लिख दिए। फिर एक वर्टिकल लाइन, और जिस सोल्यूशन में डिप्ड है वो लिखो, तो ये लिख दिया। उसके बाद कैथोड को तुमको राइट साइड में लिखना है। तो जो हाइड्रोजन है, जिसमें प्लैटिनम की वायर है, जिसमें हम हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं, और ये डिप्ड है H+ आयन वाले सोल्यूशन में, फिर ये दोनों थ्रू सॉल्ट ब्रिज कनेक्टेड है। तो ये हो जाएगा हमारा इस सेल का रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो मेन चीज है हमारी यहाँ पर, वो है बाय यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वी हैव टू कैलकुलेट द E0 वैल्यू ऑफ जिंक। तो क्या करेंगे, सेल तैयार कर लेंगे और पोटेंशियोमीटर लगाकर इसका हम पोटेंशियल नोट कर लेंगे, जो कि इसके स्क्रीन पर, इसके मॉनिटर पर पोटेंशियोमीटर के निकल कर आ जाएगा, और वो आएगा 0.76 वोल्ट। जैसे ही वो वैल्यू आएगी, हम जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं उसको। हमारे पास फॉर्मूला होता है E0 सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। E0 सेल इज इक्वल टू कैथोड क्या है हमारा, हाइड्रोजन। तो इसको हम इस पे शो करेंगे। अब यहाँ पे जब हम शो करेंगे, तो जब जो उसकी रिएक्शन हुई थी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वाली, तो जो उसमें आयनिक स्टेट थी और जो उसकी न्यूट्रल स्टेट थी, वो रेशियो में लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे H+ अपॉन H2, हाफ H2 के फॉर्म में, क्योंकि H+ के लिए लिख रहे हैं। 2H+ के लिए भी लिख सकते थे, लेकिन अपन ऐसा लिखते हैं इसको नॉर्मली, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है ये। माइनस तो बैलेंस करने के लिए वहां पर अपन ने 2 कर लिए थे। फिर एनोड को भी वैसे ही Zn2+ अपॉन Zn, क्योंकि एनोड हमारा जिंक का है। E0 सेल की वैल्यू यहां से आई, और ये वैल्यू आई 0.76 वोल्ट। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.00 वोल्ट, और हमें इसका निकालना है, जिंक का। ठीक है, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आ जाएगा -7.6 वोल्ट। इस तरह से ये हमने जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। हमने किस तरह से हम शी को यूज करके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो मेन प्रॉब्लम ये है कि जब कभी भी हमें पोटेंशियल निकालना है, तो हम एपरेटस यूज करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर यूज करने के लिए हमें सर्किट बनाना है। सर्किट तैयार करेंगे तो उसमें एनोड और कैथोड हमको दोनों चाहिए, और जब हम एनोड और कैथोड दोनों लेंगे, तो एक्चुअली में जो पोटेंशियल निकल कर आएगा वो सेल का आएगा, इलेक्ट्रोड का नहीं निकलेगा। और यदि हम हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो उसका खुद का अपना पोटेंशियल रहेगा। हाइड्रोजन का तो ऐसा है कि उसका पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.00 वोल्ट है, और यही इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि इसको स्टैंडर्ड बना लिया गया है, क्योंकि इसका खुद का खुद भी पोटेंशियल नहीं है। तो इसलिए जो भी कैलकुलेट होगा सेल के नाम से, एक्चुअली में वो उसी इलेक्ट्रोड का होगा, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने जिंक का निकाला। तो इसी तरह से इस इलेक्ट्रोड को, और दूसरा ये एनोड बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा, क्योंकि जो भी एलिमेंट है वो यदि ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं, तो फिर वो ऑक्सीडेशन ही शो करने वाले हैं। यदि रिडक्शन शो कर रहे हैं, तो वो रिडक्शन ही शो करने वाले हैं। मीन्स यदि वो कैथोड है तो कैथोड ही रहेंगे, एनोड है तो एनोड ही रहेंगे। पर ये बहुरूपिया है, रूप बदल बदल के आ जाएगा सामने, मतलब जैसा बनाओगे ये वैसा बन जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इजी टू यूज़ है, इसलिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और इसलिए इसको यूज़ करके हमको जिस भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड है, इसलिए इसे प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहा जाता है। लेकिन अभी इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स मिल रहे हैं, कुछ लिमिटेशंस मिल रही हैं, तो देख लेते हैं क्या है इसकी लिमिटेशंस या ड्रॉबैक। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है कि हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर पे फिक्स होना चाहिए। हम जो इसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं इस इलेक्ट्रोड पे, उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। उससे कम ज़्यादा यदि होगा तो इसका जो पोटेंशियल है 0.00 वोल्ट, वो मेंटेन रख पाना डिफिकल्ट होगा।
तो वो वैसा हो जाता है। अंदर जब सेल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है ना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की, तो फिर ये प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर पे मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, और उसके कारण से जो पोटेंशियल है इस इलेक्ट्रोड का जीरो, वो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है। और वो कम ज़्यादा हुआ तो फिर ये क्या काम का, उसके कारण तो इसको यूज़ किया जा रहा था ना। तो इसलिए ये इसकी एक लिमिटेशन हमको देखने को मिलती है। और चूंकि इसका वैल्यू जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो चेंज हो जा रही है, तो फिर इसलिए ये उतना यूजफुल नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इसकी जगह आजकल सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जाने लगा है, और वो है कैलोमल इलेक्ट्रोड। लेकिन वो इस क्लास के सिलेबस से बाहर का टॉपिक है। कैलोमल इलेक्ट्रोड वो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। यहाँ तो हमको यही ही पढ़ना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था ये, जिसमें मेन रूप से तुमने ये सीखा कि सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है ना, इलेक्ट्रोड्स पर कौन सी रिएक्शन होती है, उनको लिखना कैसा है, उनका उनका टोटल कैसा करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे के न्यूमेरिकल्स में, आगे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें बहुत काम आने वाली है। तो आई होप तुम लोगों ने ये सब चीज़ें सीखी होंगी।